हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडुफेस्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो एडुफेस्ट चैनल आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का स्टडी करा रहा है अभी, संस्कृत, व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और केमिस्ट्री। अभी इससे पहले आप केमिस्ट्री वीडियो देखे हैं, लाइक भी किए हैं, अच्छी बात है। इस तरह से आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस चल रहा है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके प्रति, चूंकि स्कूल कॉलेज बंद है, तो आपकी पढ़ाई न बंद हो, हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि हर तरह का सहयोग आपको दिया जाए, चारों तरफ से जोड़ करके, और आपको बेनिफिट किया जाए, आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, इसी क्रम में केमिस्ट्री में भी, इंग्लिश ग्रामर का भी और संस्कृत व्याकरण का भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उस पर कार्य चल रहा है, हम लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, उसको संयोजित किया जा रहा है और उसका एक वीडियो आपके आएगा आपके पास। ठीक है, केमिस्ट्री का अलग होगा, इंग्लिश ग्रामर का अलग होगा और संस्कृत व्याकरण का अलग होगा। संस्कृत में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि व्याकरण ही मैक्सिमम होता है, व्याकरण पर आधारित पूरा होता है। तो उस प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उसका आंसर क्या होगा, विथ आंसर, आपको उसका सोल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो तीनों सब्जेक्ट का आपको आएगा, आप देखेंगे। इससे 9th-10th वाले काफी हद तक बेनिफिट लेंगे, और अदर स्टूडेंट्स भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, जो अभी 8-7 में है वो भी समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करें हम, और अपने टॉपिक को वैसे ही क्लियर करें। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूं कि बुक से जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होते हैं उससे कम क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम तो एनसीईआरटी बुक से ही आता है क्वेश्चन। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आपको कि कौन सा बुक हम पढ़ें। तो एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी आधारित है। एनसीईआरटी बुक से, बुक के अंदर से, लेसन के अंदर से जो टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होता है इसके विषय में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट में 3 हो चुका है आपका। आज हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है हम लोग को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि कोई भी कार्य, काम जो है, क्रिया, वो भूतकाल में हो रही थी लेकिन भूतकाल में ही समाप्त हो गई है, कुछ समय के लिए चली और भूतकाल में समाप्त हो गई, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा था, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वह पढ़ रहा था। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, समय आ गया इसमें, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां समय जुड़ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे इसको, तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसके हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी में जो उसका सेंटेंस होता है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, और साथ में समय भी दिया रहता है। ठीक है, क्योंकि रहा था, रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, तो अंतर क्या है, तो इसमें टाइम होता है, समय दिया रहता है ना। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, तो पहचान आप देख लिए। अब इसको बनाने का नियम, ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे, तो आप जानते हैं पिछले वीडियो से, पिछले टेंसों से हम लोग 5 तरह के सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्येक टेंस में 5 तरह का, है ना, सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में आपको हम अंतर बताए थे, पिछला वीडियो आप देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो, कि इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है, याद होगा आपको। इंट्रोगेटिव मतलब सिंपल होता है, जो क्वेश्चन वर्ड उसमें नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसका आंसर यस या नो में हम लोग दे सकते हैं। जैसे, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, या क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, या क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे, परफेक्ट में आएंगे तो इसका इंग्लिश होगा, मैंने इसका आंसर होगा यस या नो, है ना, ऑब्जेक्टिव आंसर दिया जा सकता है। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ, हाँ या नहीं आप कह सकते हैं, यस या नो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे ना, या वह
2 बजे से कहाँ गया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था या 2 घंटे से खेल रहा था, है ना, इस तरह से आंसर हमको सब्जेक्टिव देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होता है। इसकी पहचान क्या है, तो इसमें होता है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड है जिससे हम प्रश्न करते हैं, ये वर्ड सेंटेंस के बीच में होते हैं, ठीक है ना। और सिंपल इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें ये शुरू में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रूल्स। रूल में आपका देखिए, पहले पहचान हो गया कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय तो दिया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, समय दिया है 2 घंटे से, और लास्ट में देखिए रहा था ना, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ट्रांसलेट होगा इसका, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका रूल्स देखिए। पहला अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी4 मीन्स वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। स्टूडेंट्स, फॉर या सिंस रूल्स बताया गया है आपको पीछे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम 2 तरह के समय होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं। मतलब कि समय अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाइएगा, जैसे घंटा है ना, वर्ष अनिश्चित समय है तो उसमें फॉर, और निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम उसमें सिंस लगता है। इसके लिए रूल आपको हम बताए थे कि जो समय घड़ी और कैलेंडर में आपको मिल जाता है उसके साथ सिंस लगाएंगे। जैसे बजे घड़ी में मिलेगा 2 बजे 3 बजे, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा घड़ी में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2005 से 2015 से जनवरी से फरवरी से तो ये सब कैलेंडर में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ सिंस होगा, ठीक है। लेकिन 2 वर्षों से 2 दिनों से ये कैलेंडर में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फॉर होगा। ये आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया गया है। बैक में वीडियो आप देख लीजिएगा। वंस अगेन यहां भी बता दिया आपको। एग्जाम्पल है, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या हुआ हिंदी, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है ना। यहां पर ये आपका हैड ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज और हैव होता था उसके जगह पर यहाँ हैड होता है ना। हैव जो है V1 फॉर्म होता है और उसका V2 हो जाता है क्या, हैड, है ना। V1 का हैड, उसका V4 होता है आपका हैविंग, और V5 हो जाएगा हैज, हैव का V5 हैज। तो अभी देखिए ये हैड जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आई, वी, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ हैड होता है। प्रेजेंट में कंफ्यूजन था, हैज और हैव होता था, यहाँ हैड होगा सबके साथ। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम, समय लास्ट में। एग्जाम्पल है, बॉयज हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months, मतलब लड़के 3 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। टाइम है 3 महीनों से, अनिश्चित है, फॉर लगा। चलिए इंट्रोगेटिव में पहले हैड होगा, है ना। एक्जेलरी बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव में एक्जेलरी पहले होता है, तो पहले हैड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, V4 ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसका, हैड सी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, है ना, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही थी ना, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव 2 रह गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद 2 क्लियर कर देगा आपको। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर है, पहले हैड, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी है, पहले हैड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस और लास्ट में टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months,
हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, मतलब क्या वह 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा था। इस तरह पहले भी मैं कहा हूं कि कई एग्जाम्पल्स आप लेकर के इसी टाइप से सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, वर्ब चेंज कर दीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका क्लियर होगा। इसके बाद है लास्ट आपका है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्यू मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और लास्ट में टाइम। एग्जाम्पल, व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। हिंदी, वह 2 बजे से क्या कर रहा था, है ना। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। वे लोग 2 महीनों से क्या कर रहे थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप क्रिएट करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये पास्ट कंप्लीट हो गया, अब फ्यूचर टेंस है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे कि अक्सर होता क्या है कि हम लोग काम करते करते जब अंतिम समय आता है तो थक जाते हैं, और यही निगेटिव पॉइंट है। ये निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना है, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अक्सर मैं देखा हूं कि फ्यूचर टेंस कमजोर होता है स्टूडेंट्स का। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पढ़ा उसने, प्रेजेंट के चारों भेद पढ़ लिया, प्रेजेंट क्लियर हो गया। फिर पास्ट पढ़ा, 4 दूनी 8 गो टेंस पढ़ा तो थक जाता है। अब फ्यूचर टेंस या तो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, या पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। वो भविष्य का है, आने वाला है, देखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर टेंस का भी आपका यूज है, इस्तेमाल है, एग्जाम में आता है। शैल विल कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और हैव उसमें शैल हैव हैज यूज होता है, विल हैव, तो इसका यूज कहाँ होगा। तो इसके लिए आपको फ्यूचर टेंस देखना होगा, और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप तक तभी पहुंचेगा आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात। जो नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।